दोस्तों मार्केट में उतार चढ़ाव तो हमेशा लगा रहेगा। कभी मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी, कभी मार्केट में प्रेशर देखने को मिलेगा, कभी मार्केट एक ही दौर में काम करेगा और कभी मार्केट में बुल रन भी देखने को मिलेगा। और ये सब मार्केट का पार्ट है। लेकिन दोस्तों जो स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं, जो मजबूत कंपनियां हैं, वो अपना काम करती रहेंगी। उनका अगर बिजनेस स्ट्रांग है, बिजनेस अपना काम करता हुआ रहेगा। तो ऐसे में दोस्तों जो कंपनियां स्ट्रांग है वो अपना रिजल्ट भी स्ट्रांग ही घोषित करेंगी। तो ऐसे ही कुछ कंपनियों का लिस्ट रेडी किया हो जो क्वार्टर बाई क्वार्टर काफ़ी कंसिस्टेंट है। ये कंपनियां मेन बोर्ड की कंपनियां हैं। आपको इन कंपनियों के बारे में रिसर्च करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। और बिकॉज दोस्तों मैं शॉर्टकट में ही इन कंपनियों के बारे में बात करने वाला हूँ। काफ़ी मजबूत कंपनी है, लेकिन दोस्तों रिस्क यहाँ पर भी है। वीडियो शुरू करूँगा उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए। मेरी तरफ से ना तो बाय का कॉल है, ना सेल का कॉल है, ना तो होल्ड का कॉल है। सबसे पहली कंपनी को देखेंगे, इसका सेल्स का ग्रोथ, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ग्रोथ काफ़ी कंसिस्टेंट है और वही कंसिस्टेंसी इसके नेट प्रॉफिट में भी झलकती है। और कंपनी का मार्केट कैप भी देखेंगे तो काफ़ी छोटा है। और कंपनी का नाम की बात करें तो कंपनी का नाम केपीआई ग्रीन एनर्जी है। ग्रीन एनर्जी सेगमेंट दोस्तों इंडिया का जो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है उसमें से ये एक है। और दूसरी कंपनी को देखेंगे तो इसका भी सेल्स का ग्रोथ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ग्रोथ, नेट प्रॉफिट का ग्रोथ काफ़ी कंसिस्टेंट है। और मार्केट कैप इस कंपनी का काफ़ी छोटा है। वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स इस कंपनी का नाम है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग कंपनी है, तो आपको यहाँ पर भी रिसर्च करने की ज़रूरत है। अगली कंपनी को देखेंगे तो इसका भी नेट प्रॉफिट लगातार क्वार्टर बाय क्वार्टर ग्रो करता हुआ दिखा है। मार्केट कैप 9,260 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि दोस्तों एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। इंडिया शेल्टर फाइनेंस कंपनी इस कंपनी का नाम है। और अगली कंपनी को देखेंगे तो इसका भी नेट प्रॉफिट काफ़ी शानदार कंसिस्टेंसी के साथ ग्रो हुआ है। और जो ये कंपनी है इसका मार्केट कैप देखेंगे तो 18,940 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि दोस्तों एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, एक मिड कैप टाइप की कंपनी है। अनंत राज कंपनी का नाम है। डेटा सेंटर में ये कंपनी काम करती है, आईटी पार्क बनाती है, हॉस्पिटलिटी प्रोजेक्ट्स में भी इसका मजबूत काम है। तो ये एक इंटरेस्टिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो आपको यहाँ पर भी रिसर्च करने की ज़रूरत है। और अगली कंपनी को देखेंगे तो इसका भी नेट प्रॉफिट काफ़ी कंसिस्टेंसी के साथ ग्रो करता हुआ दिख रहा है। मार्केट कैप इसका भी काफ़ी छोटा है। आज़ाद इंजीनियरिंग कंपनी का नाम है। एक सॉलिड कंपनी है, मजबूत बिजनेस करती हुई दिख रही है। और अगली कंपनी को अगर देखेंगे तो इसका भी नेट प्रॉफिट लगातार क्वार्टर में कंसिस्टेंसी के साथ ग्रो करता हुआ ही दिख रहा है। और दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा मार्केट कैप है। अपोलो हॉस्पिटल इस कंपनी का नाम है, तो आपको यहाँ पर भी रिसर्च करने की ज़रूरत है। अगली कंपनी को देखेंगे तो ये भी कंसिस्टेंट है, मार्केट कैप बहुत ही छोटा है। निंटेक सिस्टम कंपनी का नाम है और ये कंपनी लगातार 12 या 13 क्वार्टर से कंसिस्टेंट है, तो आपको यहाँ पर भी रिसर्च करना चाहिए। कंपनी छोटी है तो आपको ये चीज़ जानना होगा कि यहाँ पर रिस्क काफ़ी बड़ा है। अगर आप लोग अगली कंपनी को देखते हैं तो इसका भी जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट लगातार ग्रो हुआ है। मार्केट कैप इसका भी काफ़ी छोटा है। ई मुद्रा कंपनी का नाम है। ये भी इंटरेस्टिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो आपको यहाँ पर भी रिसर्च करना चाहिए। अगर आप लोग अगली कंपनी को देखते हैं तो इसका भी नेट प्रॉफिट लगातार ग्रो होता हुआ ही दिखा है। मार्केट कैप काफ़ी छोटा है। BLS इंटरनेशनल सर्विसेज करके कंपनी का नाम है और ये भी एक अच्छी खासी कंपनी है, तो आपको यहाँ पर भी रिसर्च करने की ज़रूरत है। अगली कंपनी को देखते हैं तो ये भी कंपनी लगातार क्वार्टर बाय क्वार्टर जो रिजल्ट घोषित करती हुई आई है, काफ़ी अच्छा खासा लगातार मतलब इंटरेस्टिंग ढंग से ग्रो करता हुआ ही दिखा है। मार्केट कैप देखेंगे तो इसका भी मार्केट कैप एक स्मॉल कैप टाइप का मार्केट कैप है। होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी का नाम है, तो NBFC कंपनी है, तो यहाँ पर भी आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है। अगली कंपनी को देखेंगे तो यहाँ पर भी काफ़ी कंसिस्टेंसी है। मार्केट कैप काफ़ी छोटा है। अबांस फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड कंपनी का नाम है और छोटा मार्केट कैप होने की वजह से दोस्तों यहाँ पर भी रिस्क काफ़ी बड़ा है, लेकिन कंसिस्टेंसी इतनी कमाल की है कि यहाँ पर आपको रिसर्च करना चाहिए। अगली कंपनी को देखेंगे तो इसका भी नेट प्रॉफिट लगातार ग्रो हुआ है। मार्केट कैप एक मिड कैप टाइप का मार्केट कैप है। आनंद राठी इस कंपनी का नाम है, तो एक सॉलिड कंपनी है, सॉलिड इसका भी बिजनेस है। वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज में दोस्तों इसका काम है, तो इसमें यहाँ पर भी आपको रिसर्च करना चाहिए। अगली कंपनी को देखेंगे तो इसका भी नेट प्रॉफिट लगातार ग्रो हुआ है। मार्केट कैप देखेंगे स्मॉल कैप टाइप का मार्केट कैप है, मिड कैप टाइप का मार्केट कैप है। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस कंपनी का नाम है। ये भी दोस्तों एक इंटरेस्टिंग कंपनी ज़रूर बन जाती है। अगली कंपनी को देखेंगे, इसका भी नेट प्रॉफिट लगातार ग्रो हुआ है। मार्केट कैप काफ़ी विशाल है। वारी एनर्जी करके कंपनी का नाम है और वारी एनर्जी काफ़ी
तेजी से ग्रो करने वाली कंपनियों में से एक है। ये इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी काफी तेजी से ग्रो करती हुई दिख रही है और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में ये कंपनी पीवी मॉड्यूल्स में काफी फेमस कंपनियों में से एक है। अगली कंपनी को देखेंगे तो इसका भी नेट प्रॉफिट लगातार ग्रो हुआ है। मार्केट कैप देखेंगे 32,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एस्टर डीएम हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी का नाम है और ये सॉलिड कंपनी है। अगर देखेंगे जो हॉस्पिटल वाली कंपनियां हैं उनमें अगर आप मिड कैप टाइप की कंपनियों को देखेंगे, जो स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं उनमें से इसका एक नाम आता है, लेकिन काफ़ी महंगे वैल्यूएशन पर ट्रेड करती हुई दिख रही है। तो आपको यहाँ पर जानना चाहिए कि रिस्क भी काफ़ी बड़ा है। अगली कंपनी को देखेंगे तो इसका भी नेट प्रॉफिट काफ़ी कंसिस्टेंट है। मार्केट कैप एक स्मॉल कैप टाइप का मार्केट कैप है। मनोरमा इंडस्ट्रीज कंपनी का नाम है। तो ये एक FMCG सेक्टर की कंपनी बोल सकते हो, केमिकल सेक्टर की कंपनी बोल सकते हो, बिकॉज इसका जो बिजनेस है वो काफ़ी यूनिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आपको इस पर डीपली रिसर्च करने की ज़रूरत है, बिकॉज ये जो कंपनी कार्य करती हुई दिख रही है ये लगातार ग्रोविंग मोड में है। ये कंपनी लगातार अपना बिजनेस ग्रो करती हुई दिख रही है और इनका बिजनेस का मॉडल भी काफ़ी यूनिक है। तो यहाँ पर आपको डीपली रिसर्च करना चाहिए। अगली कंपनी को देखते हैं तो इसका भी नेट प्रॉफिट क्वार्टर बाई क्वार्टर ग्रो करता हुआ दिखा है। मार्केट कैप काफ़ी विशाल है और परसिस्टेंट सिस्टम कंपनी का नाम है। तो काफ़ी कंसिस्टेंट है परसिस्टेंट सिस्टम, IT सेक्टर की कंपनी है। मार्केट कैप काफ़ी विशाल हो चुका है, लेकिन इसका जो ग्रोथ है वो काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी मजबूत है। तो इस पर भी आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है। अगर ये कंपनी करेक्शन में आती है तो आपको यहाँ पर भी डरना नहीं चाहिए, आपको इस पर डीपली रिसर्च करना चाहिए। और अगली कंपनी को देखेंगे तो इसमें भी काफ़ी कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगा। मार्केट कैप काफ़ी बड़ा हो चुका है और प्रीमियम एनर्जीज इस कंपनी का नाम है। और अगले साल देखेंगे, पिछले साल की बात है जब इसका IPO आया था तो IPO में काफ़ी बड़ा धूम देखने को मिला था। काफ़ी महंगे वैल्यूएशन पर कंपनी का IPO आया था। वहाँ पर इस कंपनी का लिस्टिंग हुआ था, लेकिन महंगा वैल्यूएशन होना काफ़ी, मतलब देखा जाए तो एक हिसाब से वहाँ पर रिस्क रहता है, तो वहाँ से काफ़ी बड़ा करेक्शन भी देखने को मिला है। आप देखेंगे तो इनका जो ऑल टाइम हाई है 1388 है, लेकिन आज के दौर में 900 पर काम करती हुई दिख रही है। और PE देखेंगे तो काफ़ी रीजनेबल इस कंपनी का PE भी नज़र आता है। अगली कंपनी को देखेंगे तो इसका भी नेट प्रॉफिट लगातार क्वार्टर बाई क्वार्टर ग्रो करता हुआ ही दिखा है और इस कंपनी का मार्केट कैप 10,000 करोड़ के आसपास है। प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी इस कंपनी का नाम है। तो इस पर भी आपको रिसर्च करना चाहिए। अगली कंपनी को देखेंगे तो इसका मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है और ये कंपनी ऑटोमोटिव सेक्टर में काम करती है और दिग्गज कंपनियों में से ये एक कंपनी है। मजबूत बिजनेस है, लेकिन आपको इस पर भी रिसर्च करना चाहिए, बिकॉज कोई भी कंपनी हो, कितनी भी मजबूत कंपनी हो, आपको रिसर्च करनी ही चाहिए। आपको इनका जो कंसिस्टेंसी है उसको देखने के बजाय कंसिस्टेंसी का रीज़न क्या है उस पर फोकस करना चाहिए। इसके पीछे का बिजनेस क्या है, आपको बिजनेस पर फोकस करना चाहिए। और अगली कंपनी को देखेंगे, इसका भी जो नेट प्रॉफिट है ये लगातार ग्रो करता हुआ दिखा है। SBFC फाइनेंस कंपनी का नाम है और ये भी एक इंटरेस्टिंग कंपनी दिखती है। अगली कंपनी को देखेंगे, इसका भी नेट प्रॉफिट काफ़ी शानदार ढंग से क्वार्टर बाई क्वार्टर ग्रो करता हुआ दिखा है। मार्केट कैप काफ़ी बड़ा हो चुका है। कोफोर्ज लिमिटेड कंपनी का नाम, एक सॉलिड कंपनी है, IT सेक्टर की कंपनी है। अगर परसिस्टेंट जैसा ग्रोथ किसी कंपनी में आज के दौर में इंडियन IT सेक्टर में दिख रही है तो वो कोफोर्ज में है। एक अच्छी खासी कंपनी है, सॉलिड इसका बिजनेस है, काफ़ी मजबूत बिजनेस है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस है। तो आपको इस पर भी डीपली रिसर्च करने की ज़रूरत है, बिकॉज जो IT सेक्टर की टॉप 2 कंपनी है जो मिड कैप में ज़बरदस्त ग्रो करती हुई दिख रही है, एक परसिस्टेंट सिस्टम, एक कोफोर्ज सिस्टम। बाकी कंपनियां और भी मार्केट में लिस्टेड है तो आपको उन पर तो रिसर्च करनी चाहिए, लेकिन दोस्तों ये जो 2 कंपनियां हैं इन पर आपको डीपली रिसर्च करना चाहिए, बिकॉज इन दोनों का जो बिजनेस है ये काफ़ी मजबूत है, काफ़ी सॉलिड है। अगली कंपनी को देखेंगे तो इसमें भी काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल रहा है और कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लगातार क्वार्टर बाय क्वार्टर ये कंपनी भी अपना जो रिजल्ट देती आ रही वो काफ़ी मजबूत देती हुई आ रही है, काफ़ी कंसिस्टेंसी के साथ रिजल्ट घोषित करती हुई आ रही है। मार्केट कैप इस कंपनी को देखते हो तो 10,000 करोड़ के मार्केट कैप है और टॉप से करेक्शन भी आज के दौर में ये कंपनी दिखती हुई नज़र आ रही है। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी करके कंपनी का नाम है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले। और दोस्तों वीडियो डिस्क्लोज करेंगे उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे।
आई एम नॉट सिबिल रजिस्टर्ड एडवाइजर। कुछ भी बाहर सेल करते हो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए। दोस्तों देने की कॉल लीजिए। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।